Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about clause and sentence. First of all the best for board exam of English class 10th and 12th. पेपर से डरना नहीं, पेपर को डराना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा, तेरे बस की बात नहीं है। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी, तेरी इतनी भी औकात नहीं। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, पेपर की वाट लगानी है, बैंड बजानी है और पेपर की खोपड़ी में छेद करना है अपनी कलम से। कलम रूपी तलवार से पेपर की खोपड़ी में छेद करके उसमें धागा डालकर सप्लीमेंट्री जिसको आपको भरना है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। और उसी सप्लीमेंट्री को मेन कॉपी से बांध के पेपर को पूरा करके अच्छे से करने के बाद जब आप घर आओगे तो देखना आपका जो पेपर है वो परीक्षा को दुल्हन बनाकर, यानी कि मंजिल रूपी दुल्हन बनाकर आपके घर लेके आएगा। इतना कॉन्फिडेंस रखना है, आपको डरना नहीं है। लेट्स सी। बजरंगबली और सरस्वती का नाम लेके पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्लोज के बारे में उपवाक्य होता है, ये छोटा वाक्य, वाक्य का छोटा रूप उपवाक्य। जैसे सरपंच, उप सरपंच, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो वैसे ही कैप्टन होता है क्रिकेट टीम का। क्रिकेट टीम की तरह अपने को पढ़ना है, क्रिकेट मैच की तरह, फाइनल मैच की तरह, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और आपको एग्जाम देनी है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जो डर गया घर गया और मर गया। तो वाइस कैप्टन होता है क्लोज और सेंटेंस कैप्टन होता है, जो आगे पढ़ेंगे अपन। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज होता है संज्ञा उपवाक्य, यानी कि पढ़ते हैं अपन 6ठी से 12वीं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो काम संज्ञा का कर दे वो क्लोज आपका नाउन क्लोज हो जाएगा। मेनली दो काम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और डेट, WH और इफ से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि मोटे रूप में इनडायरेक्ट के जितने भी सेंटेंस है वो नाउन क्लोज होते हैं। तो जिन्होंने 10th क्लास में इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से पढ़ा है वो नाउन क्लोज आराम से कर लेंगे। बस नाउन क्लोज क्लियर है। एडजेक्टिव क्लोज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाली, विशेषता को बोलते हैं क्वालिटी। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या क्वालिटी बताए उसको कहते हैं एडजेक्टिव। यही काम अगर एडजेक्टिव का कोई क्लोज करते तो वो हो गया एडजेक्टिव क्लोज। एडवर्ब क्लोज जो कि अपन हमेशा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, MPT, जो लास्ट में आते हैं, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर MPT। ये मैंने आपको बताया कि जी, जा, जी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, जी, जा, जी, ऑब्जेक्ट, इधर वर्ब, इधर सब्जेक्ट, यहाँ पे बाय आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे राम किल्ड रावण, तो रावण वाज किल्ड बाय राम। अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ, सेंस वही रहेगा, राम ने रावण को मारा या रावण राम के द्वारा मारा गया। तो जैसे जी और जी इधर लाए तो भी जीजा जी बन रहा है, तो ये स्ट्रक्चर को बदलने से इसका सेंस नहीं बदलेगा। इसलिए कहा है कि इसी स्ट्रक्चर से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करेंगे। जैसे आई नो डेट वेयर सी लिव्स, राम सेड मी डेट सी ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करवाएगा, पैसिव वॉइस भी करवाएगा और क्लोज भी करवाएगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर को ही याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ देखते हैं अपन। एडवर्ब में बता दिया MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। प्लेस के लिए देखो एडवर्ब कौन कौन से आते हैं, तो वेयर, एक वेयर एवर, देयर, हियर, और भी होते हैं लेकिन मेनली बता दिए। टाइम के लिए व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन और एज सुन एज और सिंस। जैसे व्हेन के बाद पास्ट सिंपल आता है, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आता है, एज सुन के बाद में पास्ट या कुछ भी आ सकता है, सिंस के बाद पास्ट सिंपल आता है। तो ये सब एडवर्ब हो गए टाइम के। और सिंस हो गया, व्हेन हो गया, वाइल भी हो सकता है, वाइल के बाद जैसे पास्ट कंटिन्यूस करते हैं, एज भी हो सकता है। फिर है आपका मैनर का, मैनर के लिए तरीका, कोई भी स्लोली फास्टली बोलते हैं ना, सी वर्कड हार्ड, तो ये हार्ड का ऑब्जेक्ट हो गया, तो सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सी रन्स स्लोली, वो धीरे धीरे दौड़ती है। इसके अलावा रिजल्ट, रीजन और कंडीशन भी होता है, परिणाम, कारण और स्थिति।
ये भी होते हैं लेकिन इतना रेयर केस में ये आते हैं। जैसे बिकॉज वाला रीजन से हो गया, सो हो गया, वाई हो गया, ये आपका रीजन। कंडीशन में जैसे आपका इफ वाला हो गया, और कंडीशन में जैसे आपका आता है अनलेस आ गया, और नो सूनर आ गया, नो सूनर हैड, नो सूनर देन भी होता है, नो सूनर देन। और कंडीशन में हो गया, रीजन में हो गया। रिजल्ट में जैसे आपका हो गया सो डेट होता है वो वाला। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको एक क्लोज का हो गया है। अब अपन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये आइडिया तो आपको पहले भी हो गया था, पहले ही पढ़ा दिया, लेकिन फिर मैंने कुछ कंजंक्शन लेके आपको जैसे इनके कंजंक्शन बता दिए। आपके एडजेक्टिव के जैसे क्वालिटी बताएगा तो वेयर, व्हेन, हु, व्हिच और दैट, ये इसके हो गए, ये इसके, आप आइडिया लगा सकते हो। इन सेंटेंस में कैसे यूज करना है। शी वर्क्स हार्ड, शी पास्ड द एग्जाम। एग्जाम में ऐसे दे दिया, मान लो कंजंक्शन। 10th में कैसे देगा, एंड, सो या बट। 12th में तो जैसे क्लोज का नाम दे सकता है, या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्लोज नहीं आता, कॉम्प्लेक्स में तीनों क्लोज आ जाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस वन करते हैं, फैन बॉयज। एफ मतलब फोर, ए मतलब एंड, एन मतलब नाउन, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब यट, एस मतलब सो। ये तीनों इसमें आ रहे हैं। चलो करके देखते हैं। सी वर्कड हार्ड एंड लगा दिया, सी पासड द एग्जाम। उसने कठिन परिश्रम किया और उसने एग्जाम पास कर लिया। सो लगा के देखते हैं, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसने एग्जाम पास किया। दोनों सही बैठ रहे हैं, तो आप एंड भी लगा सकते हो और सो भी लगा सकते हो। अब बट का क्या है, बट में क्या है कि परंतु होता है, नेगेटिव सेंस जाना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सी वर्कड हार्ड बट यहाँ पे लगा देंगे डिड नॉट पास दी एग्जाम, उसने पास नहीं किया। एक तरीका तो ये है, या फिर बट कोमा हटा देंगे, सी फेल्ड इन एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गई। तो ये वर्ड नेगेटिव कर दो या फिर नोट लगा के नेगेटिव कर दो, सी डिड नॉट पास दी एग्जाम, परंतु उसने एग्जाम पास नहीं किया। अब एक आल्थो का लगाते हैं। आल्थो का होता है यद्यपि या फिर हालांकि। अकेला आता है तो यहाँ कोमा लगाना है, ठीक है। उसने हालांकि यद्यपि कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गए, तो इसमें तो फेल ही आएगा, नेगेटिव है ना सेंस, तो ये फेल्ड एग्जाम। लेकिन यहाँ पे यट भी लगा सकते हैं, तो फिर कोमा हटा देंगे, क्योंकि यट का होता है फिर भी। आल्थो सी वर्कड हार्ड यट सी फेल्ड दी एग्जाम, ये यट जो है बट की तरह काम करता है, नेगेटिव सेंस में आता है हमेशा। अब ये सेंटेंस किस में आएंगे, फेन बॉयज में आ रहे हैं, देखो एंड, बट, यट और सो, कंपाउंड में। इस कंपाउंड सेंटेंस को मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ रहे हैं, अपने क्लोज आ रहे हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। उसमें भी ऐसा कोई बैठ रहा है, जैसे कि कंडीशन ले लेते हैं अपन एडवर्ब क्लोज में, कंडीशन इफ वाला। अगर उसने कठिन परिश्रम की होती, क्योंकि पास्ट में, तो सी वुड पास द एग्जाम, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसने एग्जाम पास कर लिया होता। अगर नो इफ का नेगेटिव करेंगे अपन, तो अनलेस से होता है, पता है आपको, यदि नहीं, इसको यदि नहीं या फिर इफ नॉट बोलते हैं। तो इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है पहले से। यदि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया होता तो सी वुड पास द एग्जाम, तो सी वुड फेल आ जाएगा, नहीं किया होता तो फेल ही होगी। अगर उसने कठिन परिश्रम नहीं किया होता तो वो एग्जाम को फेल हो जाती, एक तो ये हो गया। अगर मान लो पास लगा रहे हो, तो यहाँ पे नोट, सी वुड नोट पास दी एग्जाम। आ गया समझ में, पास का मतलब है नोट लगा दिया। अब जैसे फेल किया, तो ये लो, ये वही कंडीशन है पास और फेल वाली। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, नेगेटिव सेंस का, पॉजिटिव सेंस का आपको विशेष ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ। कंजंक्शन लगाना भी आ गया होगा, अर्थ करना भी आ गया होगा, रूल्स भी आते हैं, लेकिन अगर आपने सेंस नहीं निकाला, इस सेंस में लगा रहे हो, तो आपका गलत भी हो सकता है। तो टेंस भी ध्यान रखना है, तो सेंस भी ध्यान रखना है। फिर है सी वर्कड हार्ड, अनलेस का कर दिया, सी पासड दी एग्जाम। अब सिंपल भी करके देखते हैं, देखो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बदल दिया, मान लो अपन सिंपल बदल रहे हैं, सी वर्कड हार्ड, सॉरी सी पासड द एग्जाम टू वर्क हार्ड, यानी जैसे इसको बदल रहे हैं अपन, इसको अनलेस वाले को, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया और टू से जोड़ दिया।
चाहे उसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो, यही होगा सी पासड द एग्जाम टू वर्क हार्ड, या फिर सी पासड द एग्जाम वर्किंग हार्ड। अब ये आपने कहाँ पे लिया, देखो ऑब्जेक्ट के लिए ना, तो ये आपका हो गया जेरेंड। ठीक है, अगर मान लो पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ये तो जेरेंड हो गया कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, और ये भी ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में है। वर्किंग हार्ड हो गया, और सी पासड द एग्जाम, कठिन परिश्रम करते हुए उसने एग्जाम पास कर लिया, तो ये आपका हो गया पार्टिसिपल, वो भी कौन सा, प्रेजेंट वाला। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, लेकिन ये इसकी विशेषता भी बता रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया तो ही वो एग्जाम पास हुआ। मान लो कि पास्ट वाला होता तो वर्कड हार्ड सी पासड द एग्जाम, तो ये पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म लगा दी, वर्कड हार्ड सी पासड द एग्जाम। ठीक है, ये हो गए कुछ सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस मैंने स्पेशल पेज में लिख के आपके लिए बनाए हैं, ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप में मान लीजिए कुछ। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिया, इफ यू डोंट रीड यू विल फेल। अब ये वही सेंटेंस आ रहा था, अभी बता रहा था नेगेटिव करोगे तो, अब अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम फेल हो जाओगे। अब मान लो मैं इसको अनलेस से करता हूँ, अनलेस यू रीड, अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो यू विल फेल। एक तो ये हो गया, नेगेटिव सेंस आ रहा है। अब मान लो इधर नोट लगाना है आपको, तो यू विल नॉट पास, इधर तो यही रहेगा, अनलेस यू रीड, अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम पास नहीं होगे। अब मान लो इसको पॉजिटिव करना है, नोट को उठाना है, तो इफ यू रीड, तुम पढ़ते हो तो यू विल पास, यानी कि ये हो जाएगा। ये चार तरह से अपन ने सेंटेंस को किया, और ये सेंटेंस आपका कंपाउंड नहीं, आपका है कॉम्प्लेक्स, और उसमें भी कौन सी क्लोज है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। ये आपके कंडीशन के भी अलग सेंटेंस आते हैं, तो उसमें ये इफ ओपन कंडीशन है, इधर प्रेजेंट सिंपल उधर फ्यूचर सिंपल। 12वीं क्लास के लिए बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, एडवर्ब क्लोज पूछ सकता है, या फिर कंडीशन में पूछ सकता है, ब्रैकेट में देके, जैसे एग्जाम में दे दिया कॉम्प्लेक्स बनाओ, या फिर एडवर्ब क्लोज, बस नाम नहीं देगा, या फिर बोलेगा कंडीशन, यूज कंडीशन, या फिर यूज इफ। चार तरह से पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स, एडवर्ब क्लोज, और यूज कंडीशन, और यूज इफ। ये तो हो गया आपका इफ वाला। जैसे एक सेंटेंस है, आई विल कम टू मीट यू इफ यू इनवाइट मी। ये मैं इसमें भी कर सकता था आपके, ये सेंटेंस इधर आ सकते हैं, इफ वाले उधर जा सकते, देखो यू विल फेल इफ यू डोंट रीड, पर ये है कि इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट का ही रहेगा सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल। इस वाले को आप इधर भी जा सकते हो, जैसे यही लिख लेते हैं अपन, यू विल फेल, फिर कोमा नहीं लगाना क्योंकि बीच में कंजंक्शन आ रहा है, कोमा जब लगाना जब आप इफ पहले लगाओ, इफ यू डोंट रीड, इसको भी लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं ऐसे। जैसे इसको बोलेंगे अपन, यू विल फेल अनलेस यू रीड, यू विल नॉट पास अनलेस यू रीड, यू विल पास इफ यू रीड। जैसे ये सेंटेंस है, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, इफ यू इनवाइट मी, अगर तुम मेरे को इनवाइट कर दो। सीधा करके लिखते हैं, देखो इसको, इफ यू इनवाइट मी, आपको वहां लगेगा कि शुरू में लगा दिया, आई विल कम टू मीट यू। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये सेंटेंसेस बहुत बढ़िया होते हैं, क्लोज सेंटेंस कंजंक्शन वाले, और राइटिंग स्किल बढ़ानी है, लेटर पैसेज
पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर उनके लिए भी अच्छी है, और ग्रामर के लिए तो ओवरऑल अपन पढ़ ही रहे हैं, और एग्जाम के लिए तो है ही। स्पोकन इंग्लिश के लिए रामबाण है। जैसे और सेंटेंस लेते हैं अपन, आराम से पढ़ रहे हैं। व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाजा खोला, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने एक सांप देखा। अब ये व्हेन का मतलब यहाँ पे जब है, शुरू में लगा दिया। अब आपसे पूछे ये कौन सी क्लोज है, तो टाइम की बात सबसे पहले किसमें हो रही है, आपको पता है एडवर्ब क्लोज में। एडवर्ब क्लोज किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सबसे पहले तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स, उसमें कौन सा हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ऐसे आप करोगे चीजों को, देखो कैसे, जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उसने एक सांप देखा, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो टाइम की बात हो रही है इसमें। जैसे एक और ले लेते हैं, इफ यू चीट, अगर तुम धोखा देते हो तो यू विल बी पनिश्ड, ऐसा भी पूछ सकता है। देखो इसमें पैसिव का भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इधर तो है प्रेजेंट सिंपल। सीधी सी बात, अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें पनिशमेंट, तो ये आपका है फ्यूचर सिंपल, लेकिन फ्यूचर सिंपल की बनी है पैसिव। कैसे, आप भी इसे देखोगे फ्यूचर कंटिन्यूस हेल्पिंग होगा, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं पैसिव करके फ्यूचर सिंपल में, यू विल बी पनिश्ड। एक क्वेश्चन है, आई लाइक टू टेक टी बट माई ब्रदर लाइक टू टेक कॉफी। अब ये दोनों सेम एक्शन है, देखो लाइक हो रहा है, कॉफी चाय, लेकिन एक चाय पसंद करता है, एक तो बट लगा देंगे अपन, आई लाइक टेक टू टेक, आई लाइक टू टेक टी बट माई ब्रदर लाइक्स टू टेक कॉफी। तो ये विपरीत अर्थ है, और इसको वाइल से भी कर सकते हो, क्योंकि वाइल का मैंने बताया था कि जब की, और येट से भी कर सकते हैं। तो वाइल, येट और बट, ये वाइल का अर्थ नेगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक, जबकि वो पसंद करता है, परंतु या येट, ये क्यों लगा सकते हैं, येट और वाइल भी इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, यानी कि एडवर्ब क्लोज के किए। कंपाउंड सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, फैन बॉयज याद रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स ज्यादा इसलिए कर रहे हैं अपन। कंपाउंड मतलब फैन बॉयज, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, एस का मतलब सो, वाई का मतलब ये। इनसे जो सेंटेंस जुड़ेंगे इनके साथ, जैसे बोथ हैंड भी है, इसमें नाइदर, इसमें बट होगी, और में आइदर, सो में जैसे डेट, ऐसे। ये जितने भी कंजंक्शन होंगे उनसे अपन कंपाउंड, अभी कम्प्लेक्स इसलिए करेंगे, इसमें क्लोज भी आ रहे हैं, और ये 10th क्लास वालों के लिए फायदेमंद है। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। बच गया सिंपल, वो सिंपल तो नाम का ही सिंपल है, जैसे उसमें बता रहा था मैं आपको, इन्फिनेटिव बराबर 2 प्लस V1, एक है आपका जेरंड बराबर V1 प्लस ING, एक है आपका पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं V1 प्लस ING, एक V थर्ड। तो ये तो पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव और जेरंड, इनको बोलते हैं वर्बल नाउन, यानी कि क्रिया भी होती है और नाउन का भी काम करती है, वर्बल नाउन। और ये होता है वर्बल, ये वर्बल नाउन हो गया, ये हो गया वर्बल एडजेक्टिव, कौन सा, पार्टिसिपल, और ये आपका वर्बल नाउन जेरंड। और ये भी वर्बल ही मान लो, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है, इसलिए मैंने वर्बल नाउन लिख दिया। वैसे तो इसको ऐसी क्रिया कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगी तो नाउन का ही हो गया, तो इसलिए वर्बल नाउन ही है वो, पर असीमित क्रिया होती है वैसे ये, असीमित क्रिया।
और वैसे क्रियावाचक संज्ञा यानी कि वर्बल नाउन, ये दोनों के दोनों, और ये क्रियावाचक विशेष। ये सिंपल सेंटेंस, जैसे आई वांटेड टू टीच यू, टू से जोड़ दिया। आई वांटेड टू बाई ए बुक, आई वांटेड बाई ए कार, तो ऐसे सेंटेंस टू से जोड़ दिए। टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, जैसे जेरेंड का हो गया, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी ये सब्जेक्ट में हो गया, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट में हो गया। बस ऐसे सेंटेंस आएंगे। पार्टिसिपल अभी बताया था, वर्किंग हार्ड सी पास द एग्जाम, वर्कड हार्ड सी पास द एग्जाम, ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक मोटा मोटा आइडिया पढ़े, वही आगे और भी पढ़ेंगे। फिलहाल अपन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कौन कौन से आ रहे हैं आपके, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज। ये लो क्लोज। ऐसी चीजों को ही पढ़ना है, तोड़ के बिखेर के तभी समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं अपन, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज दैट यू आर होनेस्ट, यू आर होनेस्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा, ये आपकी वर्ब। अब ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, देखो सब जानते हैं कि तुम होनेस्ट हो, तो क्या जानते हो, क्या का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट मींस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका नाउन, ठीक है। और ये पूरा क्लोज है, ये पूरा क्लोज है। क्लोज भी देखो कैसे बोल सकते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लोज है। ये इसका तो अर्थ पूरा है कि सब जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि तुम होशियार हो, तो ये नाउन क्लोज हो गया। अब ये तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव का देख लेते हैं। रवि हु हैज स्टोलन योर फोन इज ओवर नेबर, इज ओवर नेबर। अब ये कौन सी क्लोज है, देखो हु किसमें बताया था मैंने, एडजेक्टिव में, क्योंकि ये हु किसके लिए आ रहा है, रवि के लिए, और ये पूरा सेंटेंस भी इसी के लिए आ रहा है। हु भी इसके लिए आ रहा है पूरा सेंटेंस। वैसे ये क्या होता, रवि हैज स्टोलन योर फोन, अगर अलग अलग सेंटेंस होते तो ही इज ओवर नेबर, ये दो सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड, इसको ऐसे बनाएंगे अपन, रवि हु इज स्टोलन। देखो सबसे पहले लिखा रवि हैज स्टोलन योर फोन, हु इज ओवर नेबर। एक तरीका इसका ये भी है, इसको ही को हटाओ और उसकी जगह हु लगाओ। एक तरीका ये हो गया, रवि हु हैज, यहाँ पे भी लगा सकते हो, हु हैज स्टोलन योर फोन इज ओवर ब्रदर, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप। रवि जिसने आपका फोन चुराया वो मेरा पड़ोसी है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। दो तरह से इसको अपन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि लड़की, द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर। आई हैव ए डॉग विच इज वेरी फेथफुल। तो ये भी एडजेक्टिव कुछ बीच आ गया, डॉग के लिए वस्तु और जानवर के लिए, मेरे पास एक कुत्ता है जो कि बहुत वफादार है। तो ये एडजेक्टिव का हो गया, नाउन का हो गया। अब कुछ अपन एडवर्ब के लिए देख लेते हैं। ये सेंटेंस में छांट के लिखे आपके लिए, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, कोई कठिन नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ये तो प्री मैंने थोड़े से हाई लेवल के करवा रहा हूँ, कम्पिटिटिव टाइप में, बाकी नॉर्मल सेंटेंस आएंगे। आई हियर्ड ए नॉइस आउटसाइड व्हाइल आई वाज स्लीपिंग।
सबसे पहले तो वाइल देखो किस में आता है, ये समय की बात हो रही है सबसे, जबकि हम उस समय, जबकि तो जब होता है जब कोई सेंटेंस आपस में विपरीत सेंस देते, पर यहाँ पे यह है जबकि, जब। तो मैंने एक आवाज सुनी आउटसाइड जब मैं सो रहा था, तो टाइम की बात हो रही है यहाँ पे ये, तो ये आपका एडवर्ब क्लोज हो गया। सेंटेंस कौन सा हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फैन बॉयज में से कोई सा भी नहीं है, सिंपल वाले कोई से नहीं है, जेरेंड भी नहीं, पार्टिसिपल भी नहीं, इंफिनिटिव भी नहीं है। देखो कौन कौन से कंडीशन आ सकते हैं इसमें, एक बार देख लेते हैं अपन एडवर्ब क्लोज में। जैसे बिकॉज आ सकता है, मैंने बताया कारण वाला। इफ, वेन का तो अभी पढ़ा ही था, वाहिल, थो, यद्यपि, आल्थो, एज सून एज, वही आ रहे हैं देखो जो मैंने आपको बताया लगभग लगभग। जैसे माई फ्रेंड फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, ही डिड नॉट रीड। कारण आ गया, सीधी सी बात है, फेल हो गया इसलिए क्योंकि वो पढ़ा नहीं था, कारण आ गया, इसका मतलब एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स क्लोज और सेंटेंस साथ पढ़ रहे हैं अपन। देखो ऐसे होता है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो बार बार बार। अब मेरे तो क्या बार बार प्रैक्टिस करने से, पढ़ाने से, बोलने से, पढ़ाने पढ़ने प्रैक्टिस करने से ऐसा हो पाया, आपके भी ऐसा हो सकता है, स्पोकन के लिए भी और राइटिंग स्किल के लिए। क्योंकि स्पोकन में बड़े बड़े सेंटेंस बोलना, घटनाओं को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना तो फायदेमंद है, और राइटिंग के लिए भी रामबाण है, स्पोकन के लिए भी। इसलिए बड़े बड़े सेंटेंस आपको राइटिंग में, जैसे पैराग्राफ, रिपोर्ट, लेटर, कुछ भी बनाओ, क्वेश्चन आंसर। जैसे आई नो मिस्टर वर्मा, मैं मिस्टर वर्मा को जानता हूँ, ही इज फेमस डॉक्टर। ये दो सेंटेंस आपको दिए हैं, ये दूसरा और ये पहला। अब जोड़ना है आपको, मान लो इसको हु से जोड़ना है, तो आई नो मिस्टर वर्मा हु, यही हट जाएगा, इज फेमस डॉक्टर। हु क्या हो गया? सब्जेक्ट, और जोड़ भी रहा है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये आपका कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। एक तरीका ये भी है, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया। मान लो हाँ, मिस्टर वर्मा ले लिया, हु इज, फिर इसमें तो ये होगा, देखो फिर मिस्टर वर्मा हुम आई नो इज ए फेमस डॉक्टर, ऐसे भी हो सकता है। मिस्टर वर्मा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में, अगर सब्जेक्टिव में होता तो अपन हु लगा सकते, इसलिए मैंने हुम लगाया, तो ऑब्जेक्ट है ना इसलिए। तो ये हो गया हुम का। अगर ये होता मिस्टर वर्मा हेल्प्स मी, उसने मेरी हेल्प की, और ही इज ए फेमस डॉक्टर। अब देखो, अब बना देंगे अपने इसको ऐसे, ये तो हो गया हुम, यानी कि ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो अपन ने ऑब्जेक्ट हटा दिया। अब देखो इसको बनाते हैं अपन, मिस्टर वर्मा, अब लगा दो आप यहाँ पे हु, हेल्प्स मी इज ए फेमस, ये तो तब भी हटेगा और तब ऐसे भी हटेगा। एक ऐसे हो सकता है, मिस्टर वर्मा हेल्प्स मी हु इज ए फेमस डॉक्टर। तो ये दो तरह से हो सकता है, ऐसे एक दो, एक तीन, सॉरी तीन तो ये वाला है ऊपर वाला, ये तो आपका हो गया। हुम से भी अपन इसको कर दिए, ये दोनों हु के, ये कुछ का भी कर लेते हैं। जैसे आई नो द मैन एंड हिज सन इज ए डॉक्टर।
मान लो कि हुज से करना है, तो कैसे होगा, आई नो द मैन हुज सन इज ए डॉक्टर। एक आदमी को जानता हूँ जिसका बेटा डॉक्टर है। एक है ही इज माई क्लासमेट, और रोहन भी दे दिया साथ में। आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। अब देखो कैसे बनेगा ये, ही इज माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट भी है और वो रोहन भी है। अब ये हुम से बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में देखो ये हुम आई नो वेल, ये हुम किसके लिए है, हिम, तो यही मट गया ऑटोमेटिक। एक है आई डोंट नो द प्लेस, मैं नहीं जानता वो प्लेस राम हैज गॉन समवेयर, ये हिंट दे दिया आपको वेयर का। तो इसका कैसे बनेगा देखो, आई डोंट नो द प्लेस, जैसे मैंने वो वेयर का बताया था, वेयर राम हैज गॉन, ये समवेयर हट गया। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लोज और वेयर वाला। प्लेस भी बोल सकते हैं, क्लोज हो प्लेस। फिर है वाट एवर यू वांट टू इट कैन इट, इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं। देखो कैसे, ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। वो अलग बात है कि इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये दोनों आपके वर्ब, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसका। ये तो अलग से तो वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। कि जो कुछ भी तुम खाना चाहते हो वो खा सकते हो, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट हो गया ये पूरा सेंटेंस, जो कुछ भी तुम खाना चाहते हो। एक है विपिन सोल्ड द पेंटिंग, विपिन ने एक पेंटिंग को बेच दिया। ही पेंटेड इट ओवरनाइट, ही पेंटेड इट ओवरनाइट। इसको जोड़ना था आपको विच से, किससे जोड़ना था, विच से, यानी कि एडजेक्टिव क्लोज ही कर रहे हैं अपन। विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच, तो इसमें हटाना कुछ भी नहीं है, विच ही पेंटेड ओवरनाइट, ये विच से जोड़ दिया और ये वस्तु एक पेंटिंग है। फिर एक है आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड यस्टरडे, तो देखो स्पोकन के लिए अपन बोलते हैं आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड यस्टरडे, तो ऐसे सेंटेंस बोलने में विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट, तो ये वाट से जोड़ दिया, सब्जेक्ट वर्ब, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और जोड़ दिया यहाँ पे। वैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बस ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे चीजों को करना है। क्या याद था उसको जो उसने कल कहा था, तो वो उसको याद है। अब ये क्लोज कौन सी है, आपके
सॉरी, हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम तो है वो, लेकिन ये आपका नाउन क्लोज है। कैसे? ये पूरा सेंटेंस ये ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लोज हो गया। एक है द बॉय हु हुम आएगा, हुम यू सा एट द बस स्टैंड कमिटेड ए रॉबरी, कमिटेड यानी करना, ए रॉबरी एक डकैती की या चोरी की, तो ये होम से बना दिया अपन ने। जिसे तुमने देखा, या फिर जो भी हो सकता है इसमें, जो तुमने देखा, दोनों ही सही है इसमें। सेंस के वही कर रहा हूँ, सेंस देखो, जो लड़का तुमने देखा है, जिस लड़के को तुमने देखा, वही बात आ रही है, अर्थ से बैठता है। द गर्ल हु इज लीडिंग द ट्रेड इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। हु किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के लिए, यानी कि नाउन के लिए, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यह आपका हो गया एडजेक्टिव क्लोज। अलग अलग कैसे सेंटेंस होता, देखो, द गर्ल, उल्टा कर रहे हैं अपन ना, वैसे तो ये आता है एग्जाम में, द गर्ल इज लीडिंग ट्रेड, फिर यहाँ पे आता सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक टाइप तो वो बनी गई, अब अपन एक बनाते हैं, द गर्ल इज लीडिंग ट्रेड, सी हटा दो, वो लगा दो, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक टाइप ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये एग्जाम में मिलेगा पहला सेंटेंस और ये दूसरा। और पूछ सकता है एडजेक्टिव क्लोज, या फिर उसे जोड़ो। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 12वीं के हिसाब से। द लेडी हु इज इन द ब्लू ड्रेस, लेडी जो ब्लू ड्रेस में है, इज माई आंटी, वो मेरी चाची है। तो ये पहले कैसे बनता, द लेडी इज इन ब्लू ड्रेस, सी इज माई आंटी, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, एक तो ये हो गया, एक ये हो सकता है, द लेडी इज इन ब्लू ड्रेस हु इज माई आंटी, ये दो तरह से ऐसे बन सकता है। तो ये सेंटेंस थे, लगभग अपन ने कर लिए, और प्रैक्टिस करनी है तो अपन कर लेंगे बाद में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम को शांति से पढ़ना, पेपर को आराम से करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पेपर को डराना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी भी औकात नहीं। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, पेपर की वाट लगानी है, पेपर का बैंड बजाना है, और अपने कलम रूपी तलवार से पेपर की खोपड़ी में छेद करके
जो आप सप्लीमेंट्री कॉपी लोगे, भरोगे कॉपी को, खाली नहीं छोड़नी है। उस छेद में धागा डाल के बांध के फिर घर आना है। फिर देखना मंजिल आपका जो है घर पे इंतजार कर रही होगी और आपका पेपर परीक्षा को दुल्हन बनाकर घर लेके आएगा। बेस्ट ऑफ लक।